बहुत सारा बच्चा की शिकायत रहता है पढ़ाई करते समय उसे बहुत नींद आता है। तो नींद आने का 5 कारण हो सकता है। नींद आने का 5 कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण यह है कि जब हम लोग पढ़ाई करते बैठते हैं, सबसे पहला कारण यह है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, भोजन कर लेते हैं। इससे भी आपको नींद आता है। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठिए तो ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में भोजन न करिए। आप ज़्यादा मात्रा में भोजन करके पढ़ाई करने बैठिएगा तो आपसे पढ़ाई नहीं होगी। आपका 1 घंटा जैसे ही टाइम होगा, आपका 1 घंटा आप नहीं पढ़ पाइएगा। जैसे कि आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाइएगा, आपको नींद आने लगेगा। जैसा कि आप 1 घंटा पढ़िएगा ताकि आपको नींद आने लगेगा। नींद इतना जोर से आएगा कि आप किताब कॉपी को साइड लगाइएगा और सो जाइएगा। और दूसरा कारण यह है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या करते हैं, बेड पर 2 तकिया को लगा देते हैं और लेट कर पढ़ाई करते हैं। अब क्या करते हैं कि लेट के किताब इसे रख के पढ़ाई करते थे। ये पढ़ाई करने का आपका कोई बढ़िया तरीका नहीं है। आप बिस्तर पर लेट के पढ़िएगा तो आपसे पढ़ाई नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पढ़ना है। तो जब भी आपको पढ़ाई करना है तो क्या कीजिए, टेबल बढ़िया से लगा लीजिए और कुर्सी लगा के आप उस पर पढ़ाई करिएगा तो आपको नींद नहीं आ सकता है। दूसरा कारण यह होगा कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो क्या कीजिए, आप टेबल लगा लीजिए और कुर्सी लगाकर आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। इससे आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहेगा, फोकस रहेगा। आपको नींद आने की संभावना बहुत कम रहेगा। तीसरा कारण यह है कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप चाहते हैं कि एक बैठे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लें। तो यह भी पढ़ने का तरीका आपका बढ़िया नहीं है, क्योंकि आप लगातार 2 से 3 घंटा नहीं पढ़ सकते। आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ते जाइएगा लेकिन आपको कुछ दिमाग में पूरा बात याद नहीं रहेगा। तो यह भी पढ़ने का तरीका न है। आप क्या कीजिए, जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आप 1 घंटा का एक स्लॉट बनाइए जिसमें 50 मिनट आप पढ़ाई कीजिए और 10 मिनट ब्रेक कीजिए। ब्रेक में क्या कीजिए, थोड़ा सा घर में अपने रूम में कमरा में पढ़ रहे हैं उसमें टहल लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, थोड़ा खिड़की में ताक लीजिए, थोड़ा सा हल्का पानी पी लीजिए और कोशिश कीजिए कि अत्यधिक मात्रा में थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिए। इससे भी आपको नींद नहीं आएगा। और चौथा कारण यह है कि आप अपना सोने और जागने का रूटीन फिक्स कर लीजिए। बहुत सारा बच्चा की शिकायत है, बहुत सारा बच्चा की आदत यह रहता है कि रात को 12 बजे सोएगा और चाहेगा कि हम सुबह के 4 बजे जग जाए। तो यह जगने का और यह सोने का आपका जो रूटीन है एकदम बेकार है। ऐसा रूटीन रखिएगा तो आपसे पढ़ाई नहीं होगा और जब पढ़ने आप बैठिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगा। ऐसा आप रूटीन रखिएगा, जब पढ़ाई करने बैठिएगा तो आपको नींद आएगा। इससे आपको नींद से बचना है तो क्या कीजिए, टाइम से सोइए और टाइम से जगिए। देखिए आपको पढ़ाई करते समय नींद नहीं आएगा। पांचवा कारण यह है कि दोपहर में क्या कीजिए, आप थोड़ा सा पावर नैप ले लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा नींद ले लीजिएगा। 30 से 35 मिनट का आप दोपहर में क्या कीजिए, थोड़ा सा नींद ले लीजिएगा। इससे भी आपको नींद नहीं आएगा। क्या करता है बहुत सारा बच्चा, क्या करता है कि जब दिन में नींद आएगा वह जबरदस्ती चाहेगा कि हम पढ़ाई करें। तो ऐसा करना भी एकदम गलत बात है। आप जब भी दिन में आपको नींद आ रहा है तो थोड़ा सा हल्का सा नींद ले लीजिएगा तो आपको नींद नहीं आएगा। देखिए आज आपको बहुत नींद आ रहा है, क्योंकि नींद आने का कारण यह है क्योंकि आपके ऊपर आज जिम्मेवारी नहीं है। जिस दिन आपके ऊपर जिम्मेवारी हो जाएगा उस दिन आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि जब इंसान के ऊपर जिम्मेवारी आता है तो सबसे पहले इंसान का क्या भागता है, नींद ही भागता है। इसलिए आज आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए तो आपको आधा नींद आता है। जिस दिन आपके ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगा तो सबसे पहले इंसान का नींद ही भागता है, समझे। क्योंकि आज के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सोते हैं, सोने में तो पूरा कुंभकर्ण हो गए हैं, सोने में पूरा कुंभकर्ण है। तो आप ज़्यादा सोएंगे तो आप कल कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सोने का अपना यही रखिए कि 7 से 8 घंटा का नींद लीजिएगा, पाइएगा। बॉडी 7 से 8 घंटा आपके लिए बहुत सफिशिएंट हो सकता है। उससे ज़्यादा आप सो रहे हैं तो बुझिए कि आप जीवन में कुछ नहीं कर